प्यारे बच्चों, इंसान अपने ख्यालात का इजहार, अपने जज्बात का इजहार दो तरह से कर सकता है। एक तो बजरिए नस्र और दूसरे बजरिए नज्म। इंसान अपना मैसेज दो तरह से दे सकता है, दो तरह से पेश कर सकता है। एक तो बजरिए नज्म और दूसरे बजरिए नस्र। दो तरह से इंसान अपने ख्यालात का इजहार, अपने जज्बात का इजहार या अपना मैसेज दे सकता है। आप मुझे बताइए, सिन्फ किसे कहते हैं? सिन्फ किसे कहते हैं? किस्म, नौ, जिन्स। सिन्फ के माने होते हैं किस्म, नौ, जिन्स। सिन्फ की जमा बताइए बेटा। सिन्फ की जमा असनाफ। सिन्फ की जमा असनाफ। सिन्फ की जमा असनाफ। सिन्फ की जमा क्या है? असनाफ। असनाफ। असनाफे नज्म। असनाफे नज्म। नज्म की असनाफ। असनाफे नज्म। नज्म की असनाफ। नज्मी असनाफ। बलिहाज मौजू। बलिहाज मौजू नज्म की असनाफ। गौर से सुनिए, बलिहाज मौजू नज्म की असनाफ। असनाफ नज्म, नज्मी असनाफ। बताइए। हम्द, मुनाजात, नात, मनकबत, कसीदा, हुजू, मरसिया, गजल, हजल, गीत। वेरी गुड। हम्द, मुनाजात, नात, मनकबत, ये क्या है? ये सब जो तो असनाफे नज्म है। बलिहाज मौजू, बलिहाज मौजू असनाफे नज्म है। असनाफे नज्म, गौर से सुनिए, असनाफे नज्म, नज्म की असनाफ, नज्मी असनाफ। बलिहाज हैयत, बलिहाज हैयत। हैयत यानी क्या? बनावट, शक्ल, सूरत। बनावट, शक्ल, सूरत। यहाँ आपको बताना है। नज्म की असनाफ तो बताना है, लेकिन बलिहाजे हैयत बताइए। मसनूई, रुबाई, किता, मुसद्दस, आजाद नज़म। मसनवी, रुबाई, किता, आजाद नज़म, आजाद नज्म, ये सब क्या है? असनाफ सुखन, सॉरी, असनाफ नज्म, नज्मी असनाफ, नज्म की असनाफ। बलिहाज हैयत, मसनवी, रुबाई, आजाद नज़म, किता वगैरह। उसके बाद बताइए, असनाफ नस्र। असनाफ नस्र, नस्र की असनाफ, नसरी असनाफ बताइए। इंशाइया, मजमून या मुकालमा, दास्तान, सवाने, सफरनामा, अफसाना, नावेल। वेरी गुड। अफसाना, अफसाना, अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना किसे कहते हैं? ऐसी कहानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। अफसाना, अफसाना उसे कहते हैं, ऐसी कहानी। अफसाना एक कहानी की किस्म है, लेकिन ऐसी कहानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो बेबुनियाद है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, उस कहानी को अफसाना कहते हैं। और बोलिए, अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना यानी झूठी कहानी। अफसाना यानी झूठी कहानी, सच्ची कहानी नहीं बल्कि झूठी कहानी। अफसाना यानी मनगढ़ंत कहानी। अफसाना यानी मनगढ़ंत कहानी, किसी की भी घड़ी हुई कहानी अफसाना। जो कहानी मनगढ़ंत होती है उसे अफसाना कहते हैं। और बोलिए।
अफसाना फारसी जुबान का लफ्ज है और जिसके एक बात ख्याल रखिए, अफसाना जो है वो फारसी जुबान का लफ्ज है, अफसाना। बोलिए। जिसके लुग़वी मानी झूठी कहानी, किस्सा और दास्तान है। अफसाना फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी झूठी कहानी के है, लेकिन उसके लुग़वी मानी, अफसाना के लुग़वी मानी क्या है? झूठी कहानी। लेकिन इस्तिलाह में ये कहानी की एक किस्म है। गो के अफसाना ये लफ्ज फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी झूठी कहानी, लेकिन इस्तिलाह में ये एक कहानी की ये कहानी की एक किस्म है। अफसाना प्यारे बच्चों बगौर समात फरमाइए और हमेशा के लिए याद रखिए, ऐसा याद रखिए कि आपके साथ में जाए। अफसाना अदब की नसरी सिन्फ है। अफसाना अदब की कौन सी सिन्फ है? नसरी सिन्फ है। अफसाना अदब की नसरी सिन्फ है और इसे बहुत मकबूलियत हासिल है। अब मुझे बताइए, अफसाना और नावल में क्या फर्क है? अफसाना और नावल में क्या फर्क है? अफसाने के लुग़वी मानी झूठी कहानी। अफसाने के लुग़वी मानी झूठी कहानी, लेकिन अदबी इस्तिलाह में ये कहानी की ही एक किस्म है। लुग़वी मानी अफसाने की झूठी कहानी, लेकिन अदबी इस्तिलाह में ये कहानी की एक किस्म है। नावेल जिंदगी का कुल और अफसाना जिंदगी का एक जुज़ पेश करता है। अफसाना जिंदगी का एक पहलू पेश करता है, एक जुज़ पेश करता है। ज़हन में रखिए बराबर, अफसाना और नावल में फर्क बहुत आसानी के साथ में आप समझ सकते हैं। अफसाना जिंदगी का एक जुज़, एक पहलू पेश करता है, लेकिन नावल पूरी जिंदगी की कहानी पेश करता है। यानी अफसाना मुख्तसर होता है और नावल मुफस्सिल होती है। बोलिए। अफसाना बहुत मुख्तसर होता है जबकि नावल बहुत ही तवील होती है। अफसाना बहुत मुख्तसर होता है जबकि नावल बहुत तवील होती है। अफसाने में जिंदगी का कोई एक पहलू या वाकया बयान किया जाता है, जबकि नावल में पूरी जिंदगी, मुकम्मल जिंदगी पेश की जाती है। वेरी गुड। अफसाने में जिंदगी का कोई एक पहलू, कोई एक वाकया, कोई एक जुज़ पेश किया जाता है, लेकिन नावल में पूरी जिंदगी ही पेश कर दी जाती है। और इस तरह लिखी जाती है कि पढ़ने वाला उसे जब तक वो मुकम्मल नहीं कर लेता, उसको इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है नावल को कि पढ़ने वाला, उसका रिजल्ट क्या है, उसका खातिमा क्या है, उसका इख्तिताम क्या है, जब तक वो नावल को पूरा नहीं पढ़ लेगा उसे इत्मीनान नहीं होता। इस तरह नावल लिखने का एक फन है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 3 भोला। सबक नंबर 3 भोला। नसरीन समरीन बेटा खामोश बैठिए, अकलमंदारा इशारा काफियस वो खर्रा टेम्पा। बेगैरत का जीना भी है एक किस्म का मरना, बेगैरत का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरूह को दबा दो कि जला दो। गो कि आप काम की बात कर रहे होंगे, हो सकता कुछ जरूरी बात हो, लेकिन फिर भी सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र जो जिंदगी में नहीं वो जिंदगी ही नहीं। आपको हर मामले में सब्र से काम लेना जरूरी है। और मुझे मालूम है बेटा आप लोगों के लिए सब्र, आप लोगों के लिए खामोश रहना कितना मुश्किल है। और यही नहीं,
राजू और ताजू भी जो है तो आपसे कम नहीं है। कितनी मर्तबा उन्हें डांटा जाता है, सख्त सजा दी जाती है, लेकिन फिर मैं कहूंगा अकलमंदारा इशारा काफियस्त व खर्रा टेम्पा, बेगैरत का जीना भी एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरूह को दबा दो कि जला दो। भोला, सबक नंबर 3 भोला, ये अफसाना है। लेकिन बच्चों अफसाना जो है तो लड़की का नाम है, लड़की का नाम है अफसाना, तो क्या भोला अफसाना है? लेकिन यहां पर जो है तो भोला बउनवान, भोला, भोला के उन्वान पर, भोला को मौजू बनाकर, भोला के भोलेपन पर राजेंद्र सिंह बेदी ने, राजेंद्र सिंह बेदी जो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं, उर्दू के अजीम अफसाना निगारों में राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार होता है। उन्होंने भोला के भोलेपन पर बड़े अच्छे अंदाज से बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंसान को जज्बाती बना देने वाला अफसाना लिखा है। और इसमें मंजर कशी ऐसी की है, ऐसा लगता है कि हम अफसाना पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम जो है तो मंजर देख रहे हैं, हम जो है तो कोई फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लगता है। अफसाना, प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है कि आप इस अफसाने को अच्छी तरह पढ़कर आए हुए हैं, समझकर भी आए हुए हैं, लेकिन एक मर्तबा फिर और समझ लीजिए। माया एक बेवा खातून है। माया एक बेवा खातून थी, जो बेवा कहते हैं जिस खातून के शोहर का इंतकाल हो जाता है। बच्चों, जिस खातून के शोहर का इंतकाल हो जाता है उसे बेवा कहा जाता है। तो माया एक बेवा खातून थी। उसे एक बेटी और एक बेटा भोला था। वो अपने खुसर के साथ रहती थी। उनके लिए उनका चश्मे चिराग, उनका सब कुछ भोला ही था। बाबा हमेशा भोला को रात में, वो अपने दादा जान को बाबा कहा करता था। बाबा हमेशा भोला को रात में कहानी सुनाया करते थे। बच्चों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक रहता है। ये इश्तियाक तकरीबन हर बच्चे में होता है। बुजुर्ग अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, उनके अपने बचपन की भी, जवानी की भी, और मुख्तलिफ मौजुआत पर कहानियां सुनाते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती है। चुनांचे बाबा हर रात भोला को कहानी सुनाया करते थे। एक रात बाबा बहुत थके हुए थे, इसलिए वो कहानी नहीं सुना पाते। तो भोला उनसे वादा लेता है। भोला उनसे दूसरे दिन कहानी सुनाने का वादा लेता है। अब दूसरे दिन दोपहर के वक्त अचानक पटवारी से मुलाकात करने का एक अहम काम बाबा को आ जाता है, और वो नहीं चाहते कि भोला को कहानी सुनाने में उनका उनके पास वक्त ना होने की वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो भोला को कहानी सुनाए। लेकिन भोला की जिद की वजह से वो कहानी तो सुनाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। बच्चों, बेबुनियाद बातें, फजूल बातें कभी भी बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। फजूल बातें जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, ऐसी बातें उनसे कभी नहीं कहनी चाहिए।
बाबा कहते हैं उससे कि दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब वो दिन कहानी तो बाबा सुना देते, लेकिन भोला के जहन में वो बात बैठ गई कि दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोला के जहन में कौन सी बात बैठ गई? दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब इत्तेफाक देखिए कि वो जो दिन था, उस दिन हर साल माया का भाई रक्षाबंधन के मौके पर, राखी के त्योहार पर, राखी बांधने के दिन हमेशा हर साल बगैर भूले अपनी बहन के घर आता था। भोला उसके मामा का बहुत ही बेचैनी के साथ इंतजार करने लगा। भोला बार बार दरवाजे पर जाता, खुशी खुशी कि मैं मामा के आने की खबर दूं। बच्चों को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो किसी की आमद की खबर दे। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। चुनांचे कई बार भोला दरवाजे पर जाता और मायूस लौटता। इत्तेफाक से शाम हो जाती है, रात हो जाती है और भोला थक हार कर बाबा के पास जहाँ वो हमेशा सोता है वहां सो जाता है। माया बत्ती लगाती है और वो सब सो जाते हैं। जब बाबा रात में बेदार होते हैं और अपने भोला को वो जिस जगह पर सोया था नहीं पाते तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। वो माया को इस बात की खबर करते हैं। माया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पड़ोस के लोग आते हैं। लोगों को इस बात का शक होता है कि किसी ने भोला को अगवा कर लिया है। लेकिन बहुत ही घर में एक ऐसा मातम कि माँ का सबसे ज्यादा बच्चों बुरा हाल जो है, ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा बुरा हाल माँ जो है तो हाल की बेहाल हो जाती है। बच्चों ये बात आप भी समझ सकते हैं कि माँ को बेइंतहा अपनी औलाद से मोहब्बत उल्फत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब्बू को मोहब्बत नहीं रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को अब्बू के मुकाबले में थोड़ा सख्त बनाया है। और सख्त इसलिए कि उसे माँ को तो बेचारी को आम तौर से माँ को अपना घर संभालना पड़ता है और बाप को पूरी दुनिया को संभालना पड़ता है, इसलिए उसका सख्त होना भी जरूरी है। बच्चों अब काफी देर हो जाती है, भोला का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इत्तेफाक से दरवाजा खुलता है और भोला के मामा उसे गोद में लिए दाखिल होते हैं। अपनी खोई हुई चीज जब मिल जाती है बच्चों तो आपको कैसा महसूस होता है? एक आपका मामूली सा पेन भी अगर गुम हो जाए और वो मिल जाए तो बच्चों कैसा महसूस होता है? माया के लिए और बाबा के लिए तो उनकी पूरी दुनिया थी, पूरी दौलत थी, उन्हें किस कदर खुशी हुई होगी। माया बाग हो गई, माया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भोला के मामा कहते हैं कि मुझे घर पर ही काम की वजह से देर हो गई थी और वो घर से ही लेट निकले थे, देर से निकले थे और देर से निकलने की वजह से, तारीकी की वजह से, अंधेरे की वजह से वो रास्ता भूल गए थे, रास्ता भटक गए थे।
तो उन्हें एक बत्ती नजर आती है, उन्हें बत्ती नजर आती है, लालटेन नजर आता है, कंदील नजर आता है, उन्हें बत्ती नजर आती है। तो वो उस बत्ती के पास जब पहुंचते हैं तो उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है कि वो बत्ती जिसके हाथ में थी वो उन्हीं का भोला भाला भांजा था। उन्होंने फौरन भोला को परेशान देखकर, बाल उलझे हुए परेशान हाल देखकर उसे गोद में ले लिया। और जब उन्होंने, मामा ने जब भोला से वजह पूछी उसके बत्ती लेकर आने की, तो उसने कहा कि बाबा ने कहा था। क्या कहा था बच्चों बाबा ने? दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। वेरी गुड बेटा। बेटा राजू और ताजू, तुम तो कभी बोलते ही नहीं। बोलने की डट कर कोशिश किया करो। असल में आप जो है तो बच्चों सीखने के लिए क्लास में बैठो। एपीजे अब्दुल कलाम फरमाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम फरमाते हैं कि अगर बच्चे को दिलचस्पी है तो वो अपने ऑर्डिनरी टीचर से भी सब जो वो सिखाए सब कुछ सीख सकता है। लेकिन अगर बच्चे को दिलचस्पी नहीं है तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों वक्त बड़ी कीमती चीज है और इल्म दौलत फिरौनों का विरसा है और इल्म अंबिया की मीरास। इसलिए सिद्क दिल से मेहनत मशक्कत करते हुए ज़ौक़ और शौक के साथ इल्म हासिल कीजिए और बार बार हिदायत देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपकी वजह से आपके साथियों का भी कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है। तो जब उससे वजह दरियाफ्त करते हैं मामा, तो बताता है बाबा ने कहा था कि दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं और उसके जिम्मेदार तुम होगे, यानी भोला होगा। तो वो बच्चा तो ठहरा। मासूम बच्चे के दिलो दिमाग पर बाबा का जुमला, बाबा के अल्फाज नक्श हो गए। बाबा ने कहा था कि दोपहर को कहानी सुनाने से रास्ता भूल जाते हैं। और तो भोला ने कहा कि मैं समझ गया कि दोपहर को बाबा ने कहानी सुनाई जो नहीं सुनानी चाहिए थी और आप रास्ता भूल गए। वाकई प्यारे बच्चों, राजेंद्र सिंह बेदी ने बहुत ही भोला के भोलेपन को बहुत ही अच्छे अंदाज से पेश किया है। और बच्चों, सफ़े अव्वल का बनना, अजीम बनना, अपना लोहा मनवाना, ये कोई आसान काम नहीं है बच्चों। और आप इतने अजीम इंसान ना भी बने तो कुछ ना कुछ अच्छे तो आप जरूर बन जाएंगे। इसलिए कोशिश ज्यादा करनी चाहिए। आपकी उड़ान बच्चों ऐसी बुलंद होना चाहिए, बाज की तरह आपका तस्वुर होना चाहिए बच्चों। और आपको मनाजिल एक के बाद एक मनाजिल तय करनी है बच्चों। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। बच्चों हो, अल्लामा इकबाल ने ये आपके लिए फरमाया है। हर बच्चे ने सोचना चाहिए कि ये उसके लिए फरमाया है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है।